नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजा दशरथ का। रामायण में माता कौशल्या का किरदार ऐसा है जिसने वर्षों तक पुत्र वियोग सहे, लेकिन वो जीवन पर्यंत एक मार्मिक माँ बनी रहीं। उनसे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानते हैं कि उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ और अपने पुत्र को नाम से वो क्यों नहीं बुलाती थी। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से एक रोचक कहानी है और इसके पीछे कुछ विभिन्न कथाएं और मान्यताएं भी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता कौशल्या कुशल प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वहां की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर अच्छे मैत्री संबंधों के चलते सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह भी राजा दशरथ से तय किया। लेकिन अचानक एक दिन राजकुमारी कौशल्या राजभवन से अदृश्य हो गई। उधर अयोध्या से महाराज अपने पुत्र दशरथ और बाकी सेना लेकर सरयू नदी के मार्ग से नौका द्वारा कौशल की यात्रा के लिए निकले ताकि पुत्र विवाह शीघ्र कर सकें। अचानक भयानक आंधी आई और बहुत सी नौकाएं डूब गईं। महाराज ने देखा कि युवराज जिस नौका से चल रहे थे उसका भी कोई अता पता नहीं है। दरअसल रावण ने जब अपने भाग्य पर विचार किया तो उसे पता चला कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र उसका वध कर देगा। इसलिए उसने कौशल्या का हरण करके उन्हें पोटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे दिया। महामत्स्य पेटिका को सदैव अपने मुख में रखता था, लेकिन एक दिन दूसरे महामत्स्य ने उस पर आक्रमण किया। उससे लड़ने के लिए मत्स्य ने वो पेटिका गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या पेटिका खोलकर बाहर आ गई। संयोग से दशरथ जी भी बहते हुए वहीं पहुंचे। वहीं उनका कौशल्या से पहली बार मिलन हुआ। परस्पर परिचय के बाद उन्होंने कौशल्या से विवाह कर लिया और अयोध्या लौटे। माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम का नाम कभी नहीं लिया था और इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। प्रभु राम कौशल्या को पुत्र के रूप में आसानी से नहीं मिले थे, बल्कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में अपने चारों पुत्रों को पाया था। राम सबसे बड़े थे, इसलिए पिता और माताओं सबके लाडले थे, लेकिन माता कौशल्या ने कभी भी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा। ऐसी मान्यता है कि कुंडली या पत्री में बेटे का जो नाम होता है उससे माँ को नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने अपने पुत्र को उसके नाम से कभी बुलाया नहीं, बल्कि वो उन्हें दूसरे नाम से बुलाती थीं। वो उन्हें जिन नामों से पुकारती थी उनमें से एक राघव उनका पसंदीदा नाम था। राम भगवान आंखें सुंदर होने के कारण वो उन्हें राजवी लोचन भी कहकर पुकारती थीं। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।